हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे हम बिल्कुल बेस लाइन की बात करेंगे कि जहां पे बहुत सी एग्जिस्टिंग लॉ में चेंजेस करे जाते हैं। एग्जिस्टिंग लॉ जो भी एग्जिस्ट अभी लॉ एज ऑन डेट आफ्टर मेकिंग चेंजेस, जो भी उसका इफेक्ट है, उसमें क्या क्या फर्दर बदलाव कर सकते हैं और बदलाव की पावर, वो पावर किसके पास है, कौन उन बदलाव को कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है एक्ट में ही डिफाइन कर दी जाती हैं कि एक्ट बताता है कि कौन किस तरीके से जो है इसमें बदलाव किया जाएगा। एक्ट में सेक्शंस, अलग अलग सेक्शन स्पेसिफाइड होते हैं जहाँ पे ये पावर जो है अलाउ करी जाती है। जो ये लॉ में चेंजेस करे जाते हैं, ये चेंजेस, अगर हम सबसे पहले बात करें चेंजेस की, तो चेंजेस हम बहुत सारी नोटिफिकेशन डे टू डे डिस्कस करते हैं। वो नोटिफिकेशन किसी ना किसी पावर के तहत, जब हम नोटिफिकेशन की स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं इन यूजिंग पावर अंडर सेक्शन दिस, तो वो उस सेक्शन के पावर के तहत जो भी चेंज किया जाता है वो वो उसमें जो है इफेक्ट में आता है। तो कहीं ना कहीं पावर जो है किसी ना किसी सेक्शन के थ्रू जो है अलाउ करी जाती है, और साथ में और पावर को यूज करने के लिए भी कोई ना कोई अथॉरिटी जो है होती है। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं। पर्टिकुलर आज जीएसटी एक्ट में देखेंगे हम कि किस तरीके से जो है पावर को यूज करते हुए कौन से सेक्शन, सबसे पहले हम वहां पे देखेंगे सेक्शन, कौन से सेक्शन में पावर यूज करी गई। अगर हम बात करें, एक हम देखेंगे सेक्शंस, ठीक है, कौन किस सेक्शन के पावर को यूज करता है, कौन कौन पावर को यूज करता है और उसको चेंज करता है, और उस सेक्शन में किसमें वो चेंजेस कर सकता है। तो इसके लिए हम जो है डिटेल में डिस्कशन करते हैं आज कि किस तरीके से हम जो नोटिफिकेशंस डे टू डे पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, उसको किस तरीके से जो है ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया जाता है और उसके जो है उसको बदल दिया जाता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ नोटिफिकेशंस की लिस्ट, जिसमें हम कुछ नोटिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि क्या पावर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से सेक्शन में जो है पावर मिलती है, और कौन बाय वूम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन उसमें चेंजेस करता है, कौन ऑथराइज्ड होता है, और वो किस पर्पज से होती है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि बेस लाइन समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से जो है चेंजेस जो है, कौन ऑथराइज होता है, किस सेक्शन के तहत वो ऑथराइज्ड होता है, और वो किस में चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पावर अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 3, तो वहां पे कमेंसमेंट डेट ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है। जैसे हमें पता है कि जीएसटी, अगर हम जीएसटी की बात करें, 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी आया, 1 जुलाई 2017 को बोल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, और 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में भी आ गया। तो इस तरीके से सेक्शन 1 जो है सब सेक्शन 3 की पावर को यूज करते हुए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसको कमेंसमेंट डेट फॉर द वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट को जो है वो जो है इम्प्लीमेंट किया। अगला सेक्शन अगर हम कहें तो सेक्शन 2 जो है डेफिनेशंस का सेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 29 डेफिनेशन, उसको वहां पे किसको नोटिफाई करा गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी रहेगी, किसने नोटिफाई किया, सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नोटिफाई किया। सेक्शन टू क्लॉज 32 यहाँ पे बात करता है नोटिफाई सप्लाई ऑफ गुड्स टू बी ट्रीटेड एज कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सी रहेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये सर्विसेज जो है इसको हम कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। सेम वे में कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ पहले गुड्स था सेक्शन 2 क्लॉज 32 में, और सेक्शन 2 क्लॉज 33 में जो है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेम पावर जो है वेस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही, जो अभी तक हमने सारी देखी वो वहां पे पावर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही उसको नोटिफाई किया। सेक्शन 2 क्लॉज 40 नोटिफाइड डेजिग्नेटिंग अथॉरिटी, तो वहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही जो है नोटिफाई की डेजिग्नेटिंग अथॉरिटीज। सेक्शन 3 जो की थी बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के रिगार्डिंग, जो है जहाँ पे पावर होती है कि जेसी एसी डीसी कौन रहेगा। तो इस तरीके से जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर दी गई। सेक्शन 6 स्पेसिफाई कंडीशंस फॉर ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर्स
of central tax or union territory tax as proper officer to act as a central tax officer in certain circumstances। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जीएसटी काउंसिल जो है ने मिलके जो है यहाँ पे, जैसे हम काफी नोटिफिकेशन में पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो उस तरीके से जो है यहाँ पे बदलाव करे जाते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं जीओआई और जीएसटीसी, तो ये बेसिकली उसी को ही कहा गया है। सेक्शन 3 section 7 subsection 3 specify transaction that has to be treated as supply of goods। कौन सी supply of goods मानी जाएंगी, nor supply of not supply of services, और कौन सी supply of services मानी जाएंगी, not supply of goods। ये भी यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जीएसटी काउंसिल। तो ये अगली अगर हम कहें तो सेक्शन 9 लेवी वाला जो सेक्शन है वहां पे नोटिफाई करेगा रेट्स कि क्या रेट लगेंगे, वो भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जीएसटी काउंसिल। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 नोटिफाइड डेट ऑफ लेवी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जैसे अभी हम पता है एज ऑन डेट जो है अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं लगता, लेकिन जीएसटी काउंसिल जिस डेट पे इसको नोटिफाई कर देगी वहां से जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी जो है जीएसटी की, वो भी जीएसटी के एम्बिट में आ जाएगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाईज द टैक्स ऑन विच पेड ऑन द आरसीएम बेसिस। सेक्शन 9 जो है 9(3) के अंदर जो रिवर्स चार्ज के जो केसेस आते हैं जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज के केसेस में जो है आरसीएम में रेसिपिएंट जो है जीएसटी पे करना होता है, वहाँ पे जो है कैटेगरी ऑफ सप्लाईज जो है नोटिफाई करी गई जो है सेक्शन 9(3) के तहत। सेक्शन 7(2) सबसेक्शन क्लॉज बी, वहां पे नोटिफाई एक्टिविटी ऑफ ट्रांजेक्शन अंडरटेकिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटी शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नोर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसको हम शेड्यूल 3 भी कहते हैं, जहाँ पे जो सर्विसेज को नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाता है। 9(4) में स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु शेल in respect of supply of specified category of goods and services received from an unregistered person pay tax on reverse charge basis, जो कि अभी किसी स्पेसिफिक केसेस में ही है, अदरवाइज नॉर्मल केसेस पे जो है अभी 9(4) की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक केसेस पे जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पे वो उसकी पावर जो है सेक्शन 9(4) में दी गई। तो 9(5) में अगर हम बात करें वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो होता है स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज के लिए होता है टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ विच शैल बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। जस्ट लाइक ओला उबर की जो सर्विसेज होती हैं, इस तरीके की जो सर्विसेज होती हैं वहाँ पे जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है लाइबल हो जाता है अंडर रिवर्स चार्ज। तो वहाँ पे जो है 9(5) पे पावर दी जाती है। अगला सेक्शन हम बात करें सेक्शन 10 जो कि कंपोजिशन स्कीम के रिगार्डिंग है। वहाँ पे फर्स्ट प्रोविजो में जो है उसकी जो है टर्नओवर की लिमिट को बढ़ाया गया। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई नोटिफाई गुड्स मैन्युफैक्चरर ऑफ विच नॉट अलाउड टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन। जैसे काफी सारे केसेस है जहाँ पे आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर या इसी तरीके से टबैको मैन्युफैक्चरर, तो वहाँ पे कुछ कैटेगरी को जो है कंपोजिशन स्कीम को से जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो वहाँ पे सेक्शन 2 सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई में जो है नोटिफाई किया गया। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A क्लॉज डी, यहाँ पे बेसिकली क्या कहा गया, नोटिफाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चरर सप्लायर ऑफ विच नॉट अलाउड टू ऑप्ट फॉर द स्पेशल कंपोजिशन स्कीम। यहाँ पे भी अलग से जो है सेक्शन अलग से जो है इसको नोटिफाई करी गई कैटेगरी ऑफ, जो कि ये भी कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 exempt goods and services or both any specified description from whole or any part of the tax levied। एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एग्जाम्प्ट कर देगी कुछ गुड्स और सर्विसेज को जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो उसकी पावर जो है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1। ऐसे ही सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 में इंसर्ट एन एक्सप्लेनेशन इन द नोटिफिकेशन और ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफाई स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सच एक्सेम्पशन। देखिए उनका स्कोप और एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी जो कि जो कि इशू करे जाएंगे सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के तहत।
सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 नोटिफाई मैनर ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के बारे में बताता है, जिसके रिगार्डिंग हम रूल्स भी पढ़ते हैं, रूल्स नंबर 27 से लेकर रूल नंबर 35 तक। ये रूल्स भी रेफर करने होते हैं हमें कई केसेस में, तो वो सारे भी सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 में उसके बारे में बताया गया। तो इस तरीके से जो है ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हम पावर, स्पेसिफिक सेक्शन हमें पावर देता है उस स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के लिए, और वहां पे जो है गवर्नमेंट, या फिर हम कहें गवर्नमेंट इन द रिकमेंडेशन ऑफ विद द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जो है पावर उनके पास होती है कि उसमें वो हैं जो वो उसमें जो वो चेंजेस कर सकें, और वो चेंजेस जो है नोटिफाई कर दिए जाते हैं इन द ऑफिशियल गजट, और वो नोटिफिकेशन से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। नोटिफिकेशन में डेट भी स्पेसिफाइड हो जाती है कि इस डेट से जो है वो जो चेंजेस जो है वो इफेक्ट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है चेंजेस का जो है बेस, अगर हम बात करें बेस जो है इसी तरीके से होता है कि अलग-अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग-अलग सेक्शंस में अलग-अलग पर्सन्स को जो है पावर दी जाती है, कई बार कमिश्नर्स को पावर दी जाती है। तो अलग-अलग सेक्शंस में अलग-अलग पावर जो है अलग-अलग अथॉरिटी को जो दी जाती है, ताकि वो अकॉर्डिंगली जो उनके पास पावर है उसको यूज़ करके जो है चेंजेस कर सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।